गुरुजी एक प्रश्न है कि मेरे जो जो विचार जो चल रहे मन में, वो जो भूतकाल की क्रिया है वो चल रही है मन में। हाँ। तो मतलब ऐसा पल आएगा कि मैं जागृत अवस्था में हूँ और मैं सब देख रहा हूँ, तो मेरे जो वर्तमान में सदा मैं वर्तमान में जीवित रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं कोई भूतकाल की यादें न सताए, मतलब भविष्य की कोई चिंता न हो, ऐसा मैं प्रयत्न सदैव करता हूँ। फिर भी प्रयत्न करने के बावजूद भी मुझे भूतकाल के विचार आ जाते हैं, भविष्य की चिंता हो जाती है। फिर भी मन में वापस ले आता हूँ मैं अपने के ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा सोचने लगता हूँ। जैसे आप 1 मिनट आप सांस अपने अंदर खींच के भर लीजिए, ठीक, और रोक के रखिए। सब विचार बंद हो रहे हैं गुरु जी। सब विचार बंद हो रहे हैं ना? हाँ। तो ये देखिए, मन का और सांस का बहुत गहरा संबंध है, ठीक। अगर सांस पे अगर अपने कोई कंट्रोल कर ले तो ये काम को लोग सब समाप्त हो जाते हैं। आपने बुद्ध का अगर सुना होगा तो उन्होंने सारी पूरे जीवन भर उसी विधि को उन्होंने अपनाया था, वही अपने शिष्यों को भी वही उपदेश दिए थे। उसका नाम उन्होंने विपश्यना रखा था। योग दर्शन में इसको बोलते हैं स्वर योग, ठीक। और कोई उसको शिव गुरु सॉरी, जो शिव योग है ना, स्वर साधना है, वही साधना है ना? हाँ गुरु जी। तो देखिए, अब कोई इसी को सोहम नाम देता है, ठीक। सोहम मतलब आती सांस में सो, जाती सांस में हम, ठीक। इसको मतलब कि आपको बोलना नहीं है, जिसे आप अंदर सांस हल्का हल्का अनुभव कीजिए, मतलब सो, ऐसा मतलब कि एक, मतलब कि जब हवा नाक से टकराती है तो सो का मतलब कि ध्वनि उत्पन्न होता है। बोलना नहीं मतलब गुरुजी? हाँ, सो बोलना नहीं है, केवल मतलब कि जब आप मतलब कि सांस खींचेंगे, उस सांस पे जब फोकस देंगे तो सो की मतलब आपको अनुभूति होगी। मुझे इस पर ध्यान रखना है मतलब? हाँ, इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो जब सांस जाने लगी बाहर ना, हाँ बराबर गुरुजी, तो हो रहा है। हम तो देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, जब उसको आप अपने से जब उसको अनुभव करेंगे ना। यस हाँ गुरुजी, सही बात। तो अब देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर ये विधि अगर आप अपनाएंगे, आप देखिए हमेशा, मतलब गुरुजी मुझे श्वास लेते वक्त जो आवाज आ रही है सो की, उस पे ध्यान रखना है, जो निकालता हूँ तब भी ध्यान रखना है हम? हाँ, दोनों पे बराबर। तो अगर आप सुबह शाम अगर इसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये आपको दिन में, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, ठीक, लेकिन आप बाइक चला रहे हैं, आप ड्राइवरिंग कर रहे हैं, तब इसका प्रयोग मत करिएगा। क्योंकि इसमें जब आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होता है, चेतना मतलब कि एकदम अंतर्मुखी हो जाती है, ठीक। तो अंतर्मुखी जब हो जाएगी तो फिर आपकी दृष्टि बाहर से लौट आएगी अंदर की तरफ, तो उसमें मतलब कि दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब ऐसी जगह आप करिए, जिस आप ऑफिस बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप ये विधि आप कर सकते हैं, ठीक है गुरुजी। हाँ, आप किसी भी समय मतलब कर सकते हैं, लेकिन जहाँ विशेष मतलब आप ट्रैफिक जाम देखिए या ड्राइवरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि देखिए पहले बता दे रहे हैं। हाँ, और उसके बाद देखिए, आप जैसे सोने जा रहे हैं, ठीक, आप बैठ के ध्यान कर लीजिए, यही विधि। आप सोने जा रहे हैं, आप लेट गए, सीधे लेट जाइए, पैर को सीधा कर लीजिए, फैला लीजिए, हाथ को एकदम नीचे
मतलब कि बगल में रख लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए। अब यही विधि आप करते रहिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। मतलब जागृत अवस्था में करना है 24 घंटा मतलब? हाँ हाँ। अब देखिए, जब आप इसको करेंगे, करते करते अब सांस के साथ पहले देखिए, इसको आप कुछ दिन आपको ये विधि करना है। जब ये ऑटोमेटिक मतलब एकदम अभ्यास जब बन जाए, तब इसमें आपको अपने होने का बोध भी जोड़ देना है। मतलब क्या गुरुजी, मतलब समझ में नहीं आया। अब इसमें आपको ये जोड़ना है कि मैं हूँ। बराबर है। आप रमण महर्षि का अगर कभी आपने सुना होगा, उनका यही प्रश्न था जब कोई जाता पूछने उनसे कि ब्रह्म के बारे में बताइए, परमात्मा के बारे में बताइए, तो वो यही प्रश्न करते थे उनसे कि तुम अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो ये मैं हूँ का जिसे अगर बोध हो गया, तो वो मान लीजिए कि वो परमात्मा को पा गया। मतलब गुरुजी, मैं हूँ का बोध कैसे होता है? आप सोहम का प्रयोग करते 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 इसके बाद का स्टेप क्या है गुरुजी? जैसे अब आपने सोहम का प्रयोग कर लिया, अब इसी में आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ। अब इसको भी आप अभ्यास कर लीजिए। हाँ, और जो स्थिर हो श्वास, तब मैं यही हूँ। मैं मतलब बोलना नहीं है, मतलब एहसास करना है। एहसास करना है। बराबर है गुरुजी। जब आप एहसास करेंगे तो ऑटोमेटिक, अब देखिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा तो आपके अंदर मतलब अपने होने का एहसास होने लगेगा। जैसे मैं पूछूं आपसे कि आप हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ। आप कहेंगे ना कि मैं हूँ? नहीं नहीं नहीं। हाँ, सही बात, मैं हूँ, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा गुरुजी। हाँ, तो ये जो मैं हूँ आपने शब्दों में कहा, हाँ बराबर, लेकिन यही बोध आपको बिना शब्द के बोध होने लगेगा। अपना एहसास, अब उसको आप अपना एहसास कह सकते हैं। इस शरीर का एहसास नहीं, अंदर की चेतना का एहसास कि मैं हूँ, उसी को आप कह सकते हैं अपने होनेपन का बोध। उसी को आप कह सकते हैं साक्षी। उसी को आप कह सकते हैं आत्म भाव। सही बात है गुरुजी। और उसी को आप कह सकते हैं, जब और गहरी निर्विचार अवस्था आपकी जब आ जाएगी, तब आपको मतलब मात्र अपने होने का मात्र बोध रहेगा। न संसार का बोध रहेगा, न शरीर का बोध रहेगा, न सांस का बोध रहेगा, न ज्योति का बोध रहेगा। एक शून्य अवस्था आ जाएगी, उसमें मात्र चेतन सत्ता का उस समय मतलब कि केवल मान लीजिए बोध रहता है। उसको फिर कहते हैं आत्म साक्षात्कार। हाँ, वो ही आत्मा साक्षात्कार है मतलब। जी, फिर उसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्म। जब भी कोई साधक, कोई ज्ञानी, कोई ऋषि मुनि जब उस अवस्था में पहुंच के तब कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो शरीर को नहीं कहता है अपने कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि शरीर नाशवान है। हाँ, जो चेतन सत्ता है वो अविनाशी है। उस स्थिति में जाके मतलब कि जब वो जागृत अवस्था में आता है, फिर तब वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। और जब तक मान लीजिए कि उस स्थिति को नहीं मतलब कि प्राप्त किया है, उसका अनुभव नहीं किया है, तो अगर कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तब को मान लीजिए कि वो बस सुन के कह रहा है। अहम ब्रह्मास्मि शरीर को नहीं कहा जाता है। सही बात है। हाँ, तत्त्वम असि, मतलब कि तुम भी वही हो, यानी जो हमारे अंदर चेतन है वही आपके अंदर भी चेतन है। एक मैं थोड़ा स्टोरी के हिसाब से सुनाता हूँ आपको।
एक ऋषि के पास शिष्य गए कि उन्होंने पूछा कि प्रभु जी मुझे परमात्मा के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो शिष्य ने पूछा कि आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूँ? तो गुरु जी कहते हैं कि तत् तुम असि, तुम भी वही हो, यानी जो चेतन सत्ता मुझ में है वही चेतन सत्ता तुझ में भी है। फिर तीसरा वाक्य कहें बाकी सब, हम ब्रह्म आप ब्रह्म बाकी सब। तो फिर उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म है, यानी ये जितनी आत्माएं हैं सब ब्रह्म हैं। आत्मा के लिए कहा गया है, शरीर के लिए नहीं। हाँ, उसके बाद फिर चौथा कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जिसको ज्ञान हो रहा है, जिस सत्ता को ज्ञान हो रहा है वह सत्ता का, उस सत्ता को मतलब कि ब्रह्म कहा जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही प्रज्ञान, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। अब ज्ञान शरीर को नहीं हो। आंखें जिसे देखती हैं वह ब्रह्म नहीं है, जिसकी सत्ता से आंखें देखने में समर्थ है वह ब्रह्म है। कान, मतलब गुरु जी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में जो बिंदु लगाते हैं या जो दृष्टि एकाग्र करते हैं वो ही ब्रह्म है। जो देखिए जहाँ आप जो अभी मैं ध्यान लगा रहा हूँ, सोचिए कि अभी मैं ध्यान लगा रहा हूँ। हाँ। और ध्यान लगाने को जो देख रहा है ध्यान में, हाँ, जो दृष्टि देख रही है वही ब्रह्म है। हाँ, जो पीछे से देखा, जो दिखाई देगा वो ब्रह्म नहीं होगा। हाँ, जो देख रहा है वह ब्रह्म है, यही तो बात है। देखिए दो प्रकार के मतलब कि लोग साधना करते हैं, मतलब कि परमात्मा को वो इंद्रियों द्वारा देखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, जो देख रहा है वह ब्रह्म है, जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म नहीं है। हाँ, अब इससे क्या होगा कि आप पीछे लौटते लौटते एकदम आप अपना मूल केंद्र में चले जाएंगे। देखिए जैसे ये शरीर है, स्थूल है ना, शरीर स्थूल है, ये तो मतलब सब कोई देखता है, लेकिन इसमें जो मन है, जो जीव है, जिसको मतलब सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता है, इससे सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म है कारण शरीर, और उससे भी सूक्ष्म है महाकारण शरीर। लेकिन सब आप ही में है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा शर्ट है, कपड़ा समझ रहे हैं ना? तो कपड़ा धागे से बना है, तो धागा सूक्ष्म शरीर हुआ, और जो धागा बना है वो किससे बना है? रुई से बना है। रुई से बना है। तो रुई का अगर रेशा आप पतला पतला निकाल के आप खींचेंगे, देखिए वो और पतला रहता है ना, मतलब कि धागा से। लेकिन जब उसको कई मिला के जब उसको पुर देते हैं, थोड़ा वो मतलब कि धागा बन जाता है, मोटा बन जाता है। धागा बन जाता है। अब बताइए वो रुई फिर कहाँ से आई है? वो एक फल से आई है, मतलब कि कपास से आई है ना। अब कपास में जब वो रुई नहीं बनी थी, तो अगर आप फूल को अगर तोड़ते, अगर मसल देते, तो बताइए एकदम पानी हो जाता ना, वो और सूक्ष्म था। ऐसे ही जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही महाकारण है, वही सबका आधार है। यानी जो फल था, मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हाँ, जो बीज था, आप फल कहिए या बीज कहिए, तो उसी में से रुई निकली, फिर उसी में से धागा निकला, फिर उसी में से कपड़ा बना। ठीक, तो ऐसे अपना शरीर है, ये जो अपना शरीर दिख रहा है, इससे सूक्ष्म शरीर है, इसका कारण शरीर है रुई, और महाकारण शरीर है जो हाँ उससे भी सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म है, मतलब वो दिखाई नहीं देता, केवल अब वही महसूस होगा, और वही आत्मा है। हाँ, वही आत्मा है, उसी को आप ब्रह्म कह सकते हैं। बस अभी देखिए
हम लोग क्या है, अभी गुरुजी क्या करना है मुझे, मैं अभी योग कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, बराबर गुरुजी। तो अभी सुबह 15 मिनट 20 मिनट ध्यान कर रहा हूँ, शाम को कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अभी ये पर्याप्त है मेरे लिए कि आगे कुछ घंटा बढ़ाना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए आप जो विधि कर रहे हैं आप उस विधि को आप मत छोड़िएगा, ठीक है। बराबर है। हाँ, जो आप अपना टाइम टेबल जो बनाए हैं उस विधि को आप मत छोड़िएगा। आप जैसे आपको सोने का समय हो गया है, आप 10 बजे सोते हैं या 9 बजे सोते हैं, तो आप 5 मिनट 10 मिनट आप अपने ही बिस्तर पे आप बैठ जाइए जहाँ पे आप सोते हैं। खाना वाना खा लीजिए, आप उसी बिस्तर पे आप बैठ जाइए जब सोने का समय हो तब। आप सत्संग मान लीजिए कर लिए, आपने प्रवचन सुन लिया मोबाइल में, अब सोने का समय आ गया है तो आप ध्यान अवस्था में बैठ जाइए। बस आती जाती सांस का आप अनुभव कीजिए, जो जो हमने बताया। सोहम का मतलब? हाँ, सोहम का, ठीक। ठीक है गुरुजी। अब जब अभी इसको करते करते कई बार गुरुजी ऐसा होता है कि मैं जब ध्यान लगाता हूँ ना तो 10-15 मिनट 15-20 मिनट हो जाती है तो नींद आने लगती है। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ चलती है ना, सुषुम्ना चलती है ना, मैं देखता हूँ कि कौन सी नाड़ी चल रही है। हाँ, तो जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है ना तो गहरी नींद आने लगती है। मतलब कई 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि मैं सोने लगता हूँ। हाँ। तो उसका कोई उपाय मतलब और कहना क्या मतलब गुरुजी के वो है ना, वो ध्यान करते हैं तो समाधि की अवस्था में जाने की अवस्था है या नींद आ रही है? देखिए उसमें समाधि की जैसे देखिए मन आपका जब शांत होगा ना, जब मन शांत होता है तो नींद आने की संभावना रहती है, तो उसमें थोड़ा होश बना के रखना है। जब होश बना रहेगा तो वो ध्यान की अवस्था है, जब होश नहीं रहेगा तो मान लीजिए नींद की अवस्था है। हाँ, नींद की अवस्था है, यही उसमें फर्क है। आपको मतलब हाँ होश में रहना ही ध्यान है। हाँ, होश में रह, जैसे आप सांस को देख रहे हैं, अगर आप सांस को देखना भूल गए और आलस आने लगी तो मान लीजिए कि वो नींद ध्यान की अवस्था नहीं है मतलब। हाँ, मतलब कि नींद की अवस्था आ रही है। हाँ, आपको देखिए हल्का होश आपका मतलब कि एकदम, जैसे आप सांस को अनुभव कर रहे हैं तो सांस एकदम स्लो हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी। जैसे सांस स्लो होगी ना तो एकदम शून्य अवस्था आने लगेगी, ठीक। लेकिन एक होश आपका बना रहे, आप बैठे हैं, आप गिर नहीं रहे हैं, ठीक। जब आपको नींद आएगी तो आप गिर जाएंगे, ठीक। अगर आप गिर नहीं रहे हैं और आपको हल्का सूक्ष्म बोध बना है तो आप एक अवस्था आती है कि एकदम नींद जैसी रहती है। हाँ, नींद जैसी रहती है, लेकिन आपको एकदम सूक्ष्म बोध रहेगा। अगर बोध टूट गया तो फिर नींद मान लीजिए, ठीक। हाँ, उससे कनेक्शन टूट गया मतलब उसके बीच का फर्क इतना ही है। हाँ हाँ, आपको मतलब कि आपकी समाधि घटित हो रही है लेकिन उसमें भी आपको एकदम सूक्ष्म बोध रहेगा। और जैसे मतलब कि अगर बोध टूट गया ना तो मान लीजिए कि वो नींद की अवस्था है। यही मतलब उसकी पहचान है। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे आप ध्यान अवस्था में बैठ गए 10 मिनट 5 मिनट, ठीक। अगर आपको अब नींद आने की संभावना है तो आप लेट जाइए। बराबर है। लेट के आप फिर वही विधि आप करिए। आपको आंख खोलना नहीं है, जैसे आपने ध्यान में बैठे हैं वैसे ध्यान में सोना है। मतलब ध्यान में आप बैठे हैं तो अब ध्यान में जब बैठे हैं तो आपको नींद आने की संभावना हो गई ना,
तो मतलब वो आसन चेंज करना है, वो आसन ही चेंज। हाँ, आसन चेंज करना है आपको। आंख बंद नहीं खोलना नहीं है, नहीं आपको मतलब पैर जमीन पे रखना है, सीधे आप मतलब लेट जाइए जब आपको नींद। अब हमारी बात समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा ध्यान हूँ। में आप बैठे हैं, अब आप जान रहे हैं कि अब हमारा मन कम लग रहा है या अब हम सोने का समय मुझे हो गया है, अब मुझे नींद आने की संभावना है। जब तक अच्छा लग रहा था, ध्यान लग रहा था, ठीक था। और नहीं अगर ध्यान लग रहा है तो जबरदस्ती मत करिएगा। बराबर है। आप सीधे लेट जाइए और लेट के आप फिर वही सांस को अनुभव करते रहिए। बराबर है। आप करते करते आपको नींद आ जाती है तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे नींद क्यों आ गई तो आ जाने दीजिए। बराबर है, सोचना नहीं है, मतलब हाँ, चिंता आपको ये नहीं कोई, करनी उसकी। हाँ, आपको प्रतिक्रिया नहीं करना है कि मुझे नींद क्यों आ गई। अब उसके बाद जब भी आपका नींद खुले, जब भी आप चाहे 2 बजे खुले, चाहे 1 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, आप अपना पैर जमीन पे मत रखिएगा, सिर्फ सीधे आप बैठ जाइए। सीधे बैठ जाइए, चद्दर ओढ़ लीजिए, रजाई ओढ़ लीजिए अगर ठंडी लग रही है। आंख को भी मत खोलिएगा, ठीक? केवल ध्यान अवस्था में सीधे बैठ जाइए चद्दर ओढ़ के। आंख नहीं खोलनी है। आंख नहीं खोलना है। क्या नींद खुली तो आप आंख खोल लीजिएगा, आंख मत खोलिएगा। बराबर। अब आप 5 मिनट 10 मिनट आपको जितना मतलब कि अच्छा लगे, सिर्फ फिर वही विधि आप करिए। बराबर। अब आपको बाथरूम जाना है तो आप मतलब कि बाथरूम जाइए, उसके बाद अपना हाथ धो के अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको और अच्छा लग रहा है कि अभी हमको ध्यान करना है तो आके फिर आप ध्यान में बैठ जाइए। अब जब तक अगर आपको समय है आधा घंटा 1 घंटा आप करिए। अगर नहीं समय है तो आप बस जितना बताए कि सोने के पहले 10 मिनट और जागने के बाद 10 मिनट 5 मिनट इतना हमारे तरफ से कर लीजिए। बाकी जो आप विधि अपना कर रहे हैं बस आप करते रहिए। बराबर है। और गुरुजी प्रश्न था कि दिन में कोई मेरे साथ जो घटना होती है, मान लीजिए कि कोई मुझे ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे कोई घृणा करता है, नफरत करता है, मैं उससे करता हूँ, तो ऐसा कोई होता है तो मेरे मन में बहुत से विचार आ जाता है। मैं उनके प्रति बहुत आदर करने का प्रयास करता हूँ, धीरे धीरे प्रयत्न हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, मगर उसका जो समदृष्टि से सबको देखूं, ऐसा करने में क्या करना पड़ेगा गुरुजी? देखिए, ये जो विधि आपको मैं बताया हूँ, हाँ, आप इसको आप लगातार ज्यादा नहीं, आप कम से कम 20-21 दिन आप करके देख लीजिए। ऑटोमेटिक आपका मतलब कि एकदम आप हमेशा अपने आप में रहने लगेंगे। दूसरे की हम देखिए, जब हम अपना होश खो देते हैं तभी हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ उत्पन्न होता है। दूसरे के प्रति घृणा राग द्वेष कब उत्पन्न होता है? जब हम अपने आप में नहीं रहते हैं। अपने आप में रहने का मतलब है हमारी जो चेतना दूसरों पे जा रही है, हमारी दृष्टि जो दूसरे पे लगी है, वो मतलब कि स्वयं में लौट आए, अंतर्मुखता। तो जब हम सांसों की ये विधि अपनाएंगे ना तो हमें हमेशा अपने आप में रहेंगे। उसी को कहते हैं होश, उसी को कहते हैं साक्षी, उसी को कहते हैं जागरूकता। हमेशा आप जागरूक रहें अपने के प्रति। पहले आप श्वास के प्रति जागरूक रहिए। जब ये विधि आप कर लेंगे ना तो फिर आपको ये सब विधि उधि करना नहीं पड़ेगा, ठीक? फिर मात्र आपको अपने होनेपन का बोध रहेगा। सांस आ रही जा रही उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फिर सांस पे फोकस कुछ नहीं करना है। जब तक अपने अंदर होश नहीं जाग जाता है साक्षित्व का, हाँ, फिर आपको अपने अंदर हमेशा एक होश आपको बना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अपना छोटा बच्चा रहता है ना, माँ उसको हमेशा याद करती रहती है, खाना बनाती रहती है और फिर बार बार देखती रहती है। ऐसे ही मान लीजिए कि आप अपना काम स्वभाव हो जाएगा वो। हाँ, स्वभाव हो जाएगा। वही स्वभाव, स्व माने अपना होता है, भाव माने
भावना माने अपने आप की भावना, एक वृत्ति अपने आप की बनी रहेगी, आप बनी रहेगी, मतलब हाँ, संस्कार हो जाएगा वो जी जी शरीर के साथ, हाँ जी आत्मा के साथ संस्कार हो जाएगा। जी जी। इस स्व स्व मतलब कि स्व शरीर को नहीं है, ठीक। देखिए स्वस्थ का अर्थ, एक स्वस्थ का अर्थ व्यक्ति मानते हैं जो बीमार नहीं है उसको स्वस्थ कहा जाता है। अध्यात्म में स्वस्थ का अर्थ होता है, स्व माने होता है अपना, अस्त माने स्थित, जो अपने आप में स्थित है, जो अपने चेतन में स्थित है, वह स्वस्थ है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। सही बात है गुरु जी आपकी। हाँ।